Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको सक्सेस यानी कि सफलता कब मिलेगी अपने लाइफ में, वो भी करियर एरिया में। ऑफ कोर्स ठीक है, करियर एरिया में आपको सक्सेस कब मिलेगी ये हम देखेंगे। ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हम देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या सीक्रेट बता रहे हैं कि क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके और आपके सक्सेस के बीच में। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है ताकि आप सक्सेस को ईजिली अट्रैक्ट कर पाओ, जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर पाओ, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज़ दिस, सीता माँ का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। और कार्ड नंबर 2 इज़ दिस, श्री हनुमान जी का कार्ड है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज़ करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी, और सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी आपको टाइम कोड मिल जाएगा। ठीक है, जिसको टैप करने पर आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये सीता माँ का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो आइए देखते हैं कि आप लोगों को सक्सेस कब तक मिलेगी। जितना सक्सेस आप लोग एक्सपेक्ट करते हो अपने करियर में, उतना सक्सेस आप लोगों को कब तक हासिल हो सकता है। एंड मैं साथ साथ ये भी देखूंगी कि ऑफ कोर्स क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस, क्या मैसेजेस आपको दिया जा रहा है, क्या करने की आपको ज़रूरत है ताकि आप सक्सेस को ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट कर सको अपने लाइफ में। तो देख लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ गाइड करें मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगी कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, ओके तो आप लोगों के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए बॉटम ऑफ द डेक को मैं इधर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं सिर्फ येस और नो में कि क्या एट ऑल आपको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में, आपके करियर में, जितना सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ में, क्या उतना सक्सेस आपको दिखेगा अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इट्स अ बिग येस, क्योंकि आप लोगों के लिए पहला ही जो
कार्ड आया है, जिस कार्ड के साथ आप लोगों की रीडिंग शुरू हुई है, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और आप लोगों को पता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है जिसके साथ साथ हम लोगों को डिवाइन ये कहने की कोशिश करते हैं कि फॉर्चून का वक्त रखा हुआ है, किस्मत में वो फॉर्चून रखा हुआ है, किस्मत में, डेस्टिनी में वो सक्सेस आप लोगों के लिए रखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में सक्सेस रखा हुआ है। ठीक है, तो सक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा सोच विचार करते हो कि क्या एट ऑल हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इस जन्म में, तो हाँ जी, आप हो पाओगे। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, अभी मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी जो बेसिकली ब्लॉकेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सी, अगर किस्मत में सक्सेस है तो अनलॉक तो होना ही है उसको। ठीक है, और अगर अभी तक अनलॉक नहीं हो रहा है या फिर आपको अनलॉक होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, और वही मैं बात करूंगी यहाँ पर बेसिकली कि ब्लॉकेज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो लोग बहुत आप लोगों के लिए इमोशंस बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, बहुत मैटर करते हैं इमोशंस। मतलब आप लोग करियर में सक्सेस देखना चाहते हो, इट्स नॉट दैट कि आप लोग करियर में सक्सेस नहीं देखना चाहते, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो अपने लाइफ में, नहीं, लेकिन इमोशनल साइड से आप लोग ज़्यादा एक आउटलुक रखते हो लाइफ की तरफ। ठीक है, मैं सीधी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कुछ लोगों के लिए बस पैसे दे दो, हम कोई भी काम करेंगे। ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में काम कर लेंगे, बस पैसे चाहिए। लेकिन आप लोगों के लिए ना वो नहीं है। आप लोगों के लिए क्या है कि हाँ, हमको पैसे भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट वर्किंग एनवायरनमेंट बोलो या फिर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसकी एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। एंड ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आपसे कोई काम करवाया जाता है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके दिल से जो सपोज ये आपका पैशन है, इसको आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, ज़्यादा आप एफर्ट डाल पाओगे उसमें। जो काम आपको करना पड़ रहा है इसीलिए आप कर रहे हो, वहाँ पर ज़्यादा मन भी नहीं लगता है आप लोगों को, ज़्यादा अंदर से वो पुल भी महसूस नहीं होता है, पुश भी महसूस नहीं होता है। फाइन, तो ये शायद होता होगा क्योंकि आप लोग इमोशंस को बहुत वैल्यू करते हो। ठीक है, करियर में सक्सेस आप लोगों को चाहिए, लेकिन लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो जब भी आप रिलेशनशिप्स में जाते हो, जब भी आप किसी के साथ डील करते हो, या फिर अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो। ओके, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा शायद होता होगा आप लोगों के लिए कि जब आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें सही नहीं चलती हैं, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पार्टनर के साथ या फिर सिर्फ स्पाउस के साथ नहीं, कुछ और भी, अगर फैमिली रिलेटेड इशू, पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू चल रहा हो, उसकी वजह से इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है, इतना ज़्यादा कैओस अंदर हो जाता है, आपके इनर सेल्फ में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि आप ध्यान नहीं दे पाते हो करियर में प्रॉपरली। करियर में जितना एफर्ट लगाना चाहिए उतना एफर्ट, उतना ध्यान, उतना कंसंट्रेशन, फोकस नहीं रख पाते हो पर्सनल लाइफ की इशू की वजह से। शुरू तो करते हो आप बहुत एंथुजियास्टिकली, जो भी आप चीज़ अपने करियर में शुरू करते हो वो बहुत कुछ सोच के शुरू करते हो कि हम कंप्लीट एफर्ट देंगे, कंप्लीट हम फोकस देंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे, इस करियर से यहाँ से हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे खुद को, और उसके लिए जो भी जितना एफर्ट देना है उतना एफर्ट डालेंगे, और आप बेसिकली करते भी हो। लेकिन क्या होता है, बीच बीच में जब आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इशू आ जाता है तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस मतलब पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में रखना, करियर को करियर में रखना, ये नहीं हो पाता है। आप सोचते हो कि ऐसा करना है लेकिन आप कर नहीं पाते हो। आप हर दम ऐसा सोचते रहते हो कि नहीं, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो, इस बार हम पर्सनल लाइफ की चीज़ें करियर में अफेक्टेड नहीं होने देंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली हो नहीं पाता है। आपके दिल और दिमाग में पर्सनल लाइफ की चीज़ें, इमोशनल साइड ठीक से आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टेड हो कि इमोशनली जो भी इश्यूज आप फेस करते हो वो डायरेक्टली जाकर इम्पैक्ट देता है
आपके करियर लाइफ को, और आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप इम्बैलेंस फील करने लगते हो, आपका ध्यान भटक जाता है। थोड़ा सा आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितना एफर्ट लगाते हो, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो, उतना एफर्ट तब आप नहीं लगाते हो जब पर्सनल लाइफ में इशू चलता है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती रहती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि पर्सनल लाइफ रिलेटेड चीज़ें जस्ट बिकॉज हो रही हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में तब आते भी हैं जो आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते हो, ग्रैब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत इन्वेस्टेड हो जाते हो आप। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हाथ से जाने देते हो। ठीक है, ये सोच के कि बाद में करेंगे, अभी पर्सनल लाइफ को सॉर्ट करते हैं, अभी लव लाइफ को या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी इशू है उसको सॉर्ट करते हैं, बाद में देखेंगे। और ये बाद में देखेंगे कह के आप जब बाद में देखने जाते हो तो वो अपॉर्चुनिटीज रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि बैलेंस बनाना सीखें। अगर आप लोगों को ये किस्मत में रखा हुआ जो सक्सेस है ये अनलॉक करना है तो यू गाइज नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ की चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ें पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग रखना सीखिए। यही आपको सिखाया भी जा रहा है। अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि अगर ऐसी बात है, अगर इसी के लिए भगवान सक्सेस नहीं अनलॉक हो रहा है तो भगवान ऐसे करते क्यों हैं हमारे साथ, तो भगवान का तो काम ही है सिखाना, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। ठीक है, हमको अल्टीमेटम तक लेके जाने के लिए तो भगवान हर एक चीज़ करेंगे ताकि हम बेस्ट वर्जन में आ सके, है ना, परमात्मा से मिल सके हम। ओके, तो ऑफकोर्स आपको इसी के लिए जो भी कुछ आपके लाइफ में जब भी आप कॉन्सेंट्रेट करते हो अपने करियर में, तब भी आपको दिखेगा कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आपके पर्सनल लाइफ में। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे अलग रखते हैं। ठीक है, अलग रखना चाहिए ताकि दोनों ही चीज़ एक दूसरे को इम्पैक्ट ना दे सके। ठीक है, और यही आपको सीखना है टू अनलॉक दिस सक्सेस, वरना इस सक्सेस ये जो सक्सेस है ये डिले होता रहेगा और डिले आप ही की वजह से हो रहा है। ओके, तो पहला चीज ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सक्सेस अपने करियर में उसी चीज से मिलेगा जिसमें आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत इमोशनली पुल महसूस करते हो। ठीक है, मतलब जो काम आपको करना पड़ रहा है इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमको ये शोल्डर करना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना पड़ता है, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये काम करना नहीं था कभी भी। अगर ऐसा कोई काम आप करते हो या फिर अगर ये सोच आप रखते हो तो इसको पहले तो बदल दो। इस सोच के साथ आप सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है कि आपको सक्सेस तभी मिलेगा। नंबर 2 मैसेज के बारे में बात कर रही हूँ, आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप वही काम करोगे जो आपके दिल आपसे कह रहा हो, कि आप जिस काम के पीछे बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप जिस काम की तरफ बहुत ज़्यादा पुल महसूस करते हो, जो आपका दिल जो कह रहा है कि हाँ मुझे ये बनना था, हमेशा से मुझे टीचर बनना था, तो टीचर बनने की कोशिश करो, टीचर बनने की तैयारी करो। ठीक है, ना कि कुछ और जॉब करो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि उस पाथ में रिस्क हो सकता है, वो पाथ उस पाथ में सक्सेस मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, तो हमको कुछ और प्रैक्टिकली सोच के कुछ और करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकली सोच के करोगे कि करना पड़ रहा है इसीलिए कर रहे हैं, उस जगह पे आप सही से एफर्ट नहीं डाल पाओगे। हर एक मोमेंट पे आपको ऐसा लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम, कभी नहीं करना था ये काम, तो अभी क्यों कर रहे हैं हमको तो कुछ और ही करना था, ये क्यों कर रहे हैं। ये बार बार सोच जब आएगा ना तो आप डिस्ट्रैक्टेड होते रहोगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी एफर्ट्स में, तो आप इस डेस्टिनी में रखा हुआ जो सक्सेस है उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वही काम करो जो आपका दिल कह रहा हो। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो पाओगे। ठीक है, जहाँ पर आप
कितना भी काम रहे, कितना भी स्ट्रेस रहे, आपको वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। क्योंकि हम जो काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, तो पुलिस ऑफिसर ये जो जॉब है इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी आता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन जिनको ये बनना है उनको वो स्ट्रेस भी अच्छा लगेगा, उनको वो काम का प्रेशर भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको बोला जा रहा है कि जो आपको करना है वो करो। उससे क्या होगा कि वहां पर जो स्ट्रगल्स देखोगे, जो ऑब्स्टेकल्स देखोगे, उन ऑब्स्टेकल्स को आप ऑब्स्टेकल्स के तौर पे नहीं लोगे। आप ऐसे लोगे कि अच्छा ये मुझे चैलेंज किया जा रहा है, भगवान मुझे मेरे कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर काम करना पड़ा इसीलिए हम काम कर रहे हैं, इस जगह पर आप रहोगे तो थोड़ा सा भी वर्क प्रेशर, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, एंगर इशू आ जाएगा, ठीक है। और एंगर, फ्रस्ट्रेटेड होके जहां पर जो एफर्ट डालते हो वो एफर्ट कभी भी काउंटेड नहीं होता है, क्योंकि वो डिवाइन नहीं होता है, ठीक है। जो डिवाइन नहीं होता है वो काउंटेड नहीं होता है। तो आप सिर्फ एफर्ट डालोगे लेकिन रेसिप्रोकेटेड नहीं होगा चीज़ें, और आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। टैरो कार्ड्स में तो हमेशा दीदी बोलती हैं कि हम एफर्ट्स डालेंगे तो वापस मिलेगा, लेकिन हम तो यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, वापस नहीं मिल रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर आप डाल रहे हो, उससे आपको ये किस्मत का में जो रखा हुआ है वो अनलॉक नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सीक्रेट को समझिए, ठीक है, कि आप लोगों को बोला क्या जा रहा है, ओके। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, हर एक डोर को अनलॉक करने के लिए चाबी होता है। तो उस चाबी को ढूंढना है, और चाबी यहाँ पर ये दो चाबी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो, ठीक है, बैलेंस बना के रखो। नेक्स्ट, वही करो जो आपका दिल कह रहा हो, करना पड़ रहा है इसीलिए वहां पर काम कर रहे हैं वो मत करो, ठीक है। दिल की सुनो हमेशा, वेन एवर इट कम्स टू योर करियर। अगर सपोज आप अभी फिलहाल किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, टॉक्सिक महसूस हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, लेकिन आप आप ढूंढ नहीं रहे हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, रिस्क हो जाएगा, ये वो, क्या करूं ना करूं। दिल की बात सुनो। अगर दिल कह रहा है बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने को तो ढूंढ लो, ठीक है। हमेशा दिल की सुनो, आपको सक्सेस वहीं से मिलेगा, ठीक है। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। पेशेंस इज योर की टू सक्सेस। आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ब्यूटिफुल, भगवान पे भरोसा रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। आप प्योरिटी के साथ दो। मैं इस डेक को हटा देती हूँ यहाँ से क्योंकि जगह थोड़ा सा मुझे चाहिए, ठीक है। तो यस, टेम्पल पाथ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी किस्मत में रखा हुआ है वो सक्सेस, तो डोंट वरी, ठीक है। आपको सक्सेस मिलके रहेगा, लेकिन जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है वो थोड़ा सा आपको फॉलो करना है, ओके। सी, जहां पर आपको मन है वहां पर ही आपको जाना है, ठीक है। जहां पर मन नहीं है वो खुद को जोर जबरदस्ती से कुछ करवाओ मत, जस्ट बिकॉज बाहर के लोग कह रहे हैं, ऐसा मत करो आप लोग। वहां से आपको सक्सेस कभी नहीं हासिल होगा, क्योंकि आप वहां पर कंप्लीटली एफर्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। और जहां पर एफर्ट नहीं दे पाओगे वहां पर नहीं हो पाएगा। फाइन, डोंट वरी, बट ठीक है, यहाँ पर आया है वॉकिंग अवे, विच मीन्स कि आप लोग जो सक्सेस ना मिलना, सक्सेस नहीं मिल रहा, ये जो एनर्जी है यहाँ से बाहर निकल के सक्सेस की तरफ पहुंच जाओगे। डोंट वरी, जस्ट पेशेंस रखो, और जो बोला गया है वो थोड़ा सा मेंटेन करो आप लोग, ठीक है, ये बोला जा रहा है। चलिए, और यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। हायरोफेंट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। आप जो गाइडेंस दिया गया है उसको अगर फॉलो करते हो तो यू आर योर विश ऑफ गेटिंग, योर डिजायर ऑफ गेटिंग दैट सक्सेस विल बी अलाइंड विद यूनिवर्स, ठीक है। आपको वो आशीर्वाद जरूर मिलेगी। पहले आप अपने साथ अलाइंड रहो। आपको चाहिए सक्सेस, लेकिन सक्सेस पाने के लिए जो सही रास्ता है वो आप नहीं अपना रहे हो, ठीक है। आप अलाइन नहीं हो पा रहे हो, आप मांग कुछ रहे हो, आप कर कुछ रहे हो कुछ रहा है, ठीक है। तो अलाइंड होना है, खुद से पूछो कि आपको क्या चाहिए, दिल की बात सुनो, वो करो। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, फोकस रखो, अलाइंड रहो, ठीक है।
ये बोला जा रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ से भी कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूवर्स। इसके बाद मैं टाइमिंग चेक करूँगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन रीच। सी मैंने कहा ना कि सक्सेस रखा हुआ है तो सक्सेस आपको मिलके रहेगा, बस आपको अनलॉक करना है। और चाबी क्या है वो भगवान ने आज आपको बता दिया, तो इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। आप अनलॉक भी कर पाओगे एंड यू विल गेट दैट कंक्लूजन, जो जैसा कंक्लूजन बेसिकली आपको चाहिए। ओके चलिए अभी टाइमिंग देखते हैं, 1 मिनट। चलिए यहाँ से टाइमिंग देखते हैं कि अगर एट ऑल आप ये जो भी गाइडेंस दिया गया है ये आप फॉलो करते हो तो कब तक आपको सक्सेस हासिल हो सकती है। ओके टावर, टाइमिंग बता दीजिए कब तक सक्सेस हासिल हो सकती है। जस्टिस, ब्यूटिफुल, एंड 9 ऑफ कप्स, वेरी वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा देखिए, अगर आप लोग ये जो गाइडेंस हैं ये आप सही से फॉलो करते हो, ठीक है, जो भी आपको बोला जा रहा है ये आप सही से गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो मुझे किसी के लिए दिख रहा है 9 मंथ्स। जब से आप सही से ये गाइडेंस फॉलो करोगे तब से लेकर 9 मंथ्स, आप 9 मंथ्स के अंदर आपको देखना शुरू हो जाएगा कि येस यू आर गेटिंग दैट सक्सेस। और किसी के लिए मुझे 1 ईयर दिख रहा है, बट 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो येस 9 मंथ्स, किसी के लिए 1 ईयर। बट ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हो तो ही ये काम करेगा, नहीं तो आप खुद डिले करोगे बेसिकली अपने सक्सेस को, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको देखना है, समझना है। फाइन, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। Okay. I freeze what I no longer want. See, जो आपका दिल कह रहा है कि यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर कुछ और करना है, क्या करना है, उसको फ्रीज, यू कैन फ्रीज दैट पर्टिकुलर थिंग। आप लेट गो कर सकते हो, आप वॉक अवे कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। जो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है आपके करियर में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्लीज़ थोड़ा सा समझो एंड डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। तो ये जो मैसेजेस आपको रिसीव हुआ है प्लीज़ उस पर काम करिए। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर भी फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। स्लीप साइकिल को कंप्लीट कर, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये गाइडेंस फॉलो करोगे तो 9 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस और बस आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये श्री हनुमान जी का कार्ड चूज़ किया है तो यस दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं कि आप लोगों को सक्सेस कब तक मिल सकती है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी ज़िंदगी में वो सक्सेस, वो मुकाम जहाँ तक आप खुद को ले जाना चाहते हो, जहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हो अपने करियर एरिया में, ऑफ कोर्स, ठीक है। और मैं ये भी चेक करूँगी साथ साथ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपको सक्सेस इजीली मिल पाए, ताकि आप सक्सेस को इजीली अट्रैक्ट कर पाओ, कोई भी ब्लॉकेज ना रहे। ओके चलिए, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू। प्लीज़ गाइड मी फॉर माई ऑप्शन नंबर 2, कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स। ओके पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन से कार्ड्स आए हैं। Nine of Wands, 9 of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Pentacles, beautiful. Justice.
Page of Cups, Three of Swords, and last card, Divine, Fool. Okay, nice. एम्परर बॉटम ऑफ द डेक है। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी आप लोगों के लिए, तो मुझे ना वो बार बार एक लाइन सुनाई दे रहा था, एक फ्रेज़ डाउनलोड हो रहे थे मेरे अंदर कि ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलता है। ये लाइन बार बार मेरे अंदर आ रहा था, बार बार, जैसे कि कोई ऑफ कोर्स कान में कह रहे हैं कि सक्सेस इतना इजी नहीं है, सक्सेस इतना इजी नहीं है, और जितना सक्सेस आपको चाहिए मैं वो देख पा रही हूँ, ठीक है, उतना सक्सेस इजी नहीं है। एनीवे, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे, एक यस और नो में अगर जवाब पूछोगे कि क्या आपको सक्सेस मिलेगी, तो मैं कहूँगी बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर देखिए एम्परर का कार्ड है, ठीक है। तीनों ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल करियर रिलेटेड कार्ड्स हैं, एंड वो भी दो यहाँ पर मेजर अरकाना है एंड एक तो किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप लोग बहुत टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो बताता है कि इतना ज़्यादा फिनेंसेस, इतना ज़्यादा फिनेंशियल ग्रोथ, इतना ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो, इतना ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी आप लोग अपने ज़िंदगी में एक टाइम के बाद देखने वाले हो कि आपको खुद हिसाब नहीं रहेगा कि कितना सेविंग्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इतना कुछ होने वाला, इतना फिनेंशियल फ्लो आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में। जो लाइफस्टाइल अभी है, अभी आप लीड कर रहे हो जो लाइफस्टाइल, वो तो आप भूलने वाले हो, क्योंकि अपग्रेड हो रहा है आपकी लाइफस्टाइल, बिल्कुल चेंज हो रहे हो आप। आपकी लाइफस्टाइल, आपके फैमिली का हर एक जो मेंबर हैं आपके फैमिली के, ठीक है, उनके लाइफस्टाइल बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं जो आपको बेसिकली बताया जा रहा है और वो आपको जानने की ज़रूरत है। देखिए, फिर से वही लाइन से मैं शुरू करूँगी कि सक्सेस रखा हुआ है, मतलब ये नहीं है कि आप कुछ शुरू करोगे, कुछ न्यू शुरू करोगे और 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद आपको सक्सेस देखना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, तो जस्टिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा, ठीक है। आप लोग कर्म करोगे, कर्म देखेंगे भगवान कि कितना डेडिकेशन, कितना हार्ड वर्क, कितना एफर्ट आप लगा पाते हो, उसके बाद ही भगवान आपको वो सक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप डिसाइड नहीं कर सकते ये कि हमने तो इतना एफर्ट दिया है, हमने तो इतना मेहनत किया है, उसका जो हिसाब है वो भगवान करे, और भगवान के पास जो हिसाब है वो अलग है, ठीक है। हमको लगता है कि हमने तो एफर्ट दिया है, लेकिन अगर भगवान के नज़र से आप देखोगे तो शायद वो कुछ ही है, कुछ ही एफर्ट आपने दिया है और भी बहुत बाकी है, क्योंकि उतना ही आपके लिए रखा हुआ है। जितना रखा हुआ है उसको हासिल करने के लिए आपको और ज़्यादा एफर्ट, और ज़्यादा मेहनत आपको करना है। तो आप पहले खुद से पूछो कि क्या आप सही से मेहनत कर पाते हो, क्या कुछ कमी रह जाती है। डोंट माइंड मी सेइंग दिस, ठीक है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, हो सकता है कि आप लोगों को बुरा लगे अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ, बट मुझे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कि आप लोग जब कुछ शुरू करते हो, ठीक है, कुछ न्यू या फिर कुछ न्यू जॉब, कुछ न्यू बिजनेस, यहाँ पर ज़्यादातर तो मुझे बिजनेस दिख रहा है, ठीक है, बिजनेस, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में कुछ, या फिर खुद का कुछ वो सोशल मीडिया साइट में हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप, या फिर आपके यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कुछ भी, ठीक है। आप लोग जॉब भी कर सकते हो, स्टूडेंट भी हो सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे बिजनेस वाले लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बात वो नहीं है, बात है सक्सेस की, क्योंकि मुझे तीनों ही एनर्जीज मिल रही है, लेकिन ज़्यादा मिल रही है बिजनेस, जो लोग खुद का खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। एनीवे, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब आप कुछ शुरू करते हो, ठीक है, चीज़ें करियर में, आप बहुत एंथुजियास्टिकली शुरू करते हो, ठीक है। आप भगवान पर भरोसा रखते हो, आप खुद पर भरोसा रखते हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग सुनते हो, और टैरो कार्ड रीडिंग सुन के आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो,
आपको अपने पावर, अपने एबिलिटीज़ पर एक अलग भरोसा आने लगता है कि भगवान ठीक है, मुझ में वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है, मैं जो भी शुरू करूँगा, जो भी शुरू करूँगी, मैं सक्सेसफुल बना के दिखाऊंगी, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस हमको मिल ही जाएगा। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आप काम शुरू करते हो, जो भी शुरू करते हो। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं, बस और बस डिवाइन एनर्जी से आप चीज़ शुरू करते हो। भगवान पर भरोसा रखते हो, सरेंडर करते हो कि भगवान आपको जब देना होगा आप सक्सेस दे दोगे। मैं ये शुरू कर रही हूँ, हम ये शुरू कर रहे हैं आपके ऊपर भरोसा रख के, बाकी हम एफर्ट्स देंगे, बाकी आपको जब सक्सेस देना होगा आप दे देंगे, ठीक है। मुझे आप पर पूरा का पूरा भरोसा है, ओके। और ये आप भरोसा दिखाते हो, सरेंडर करते हो भगवान के पास, एंड खुद के ऊपर भी भरोसा रख के आप चीज़ें शुरू करते हो कि हमारे अंदर भगवान ने वो पावर दिया है, हम मिनी यूनिवर्स हैं, हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हम मैजिशियन के पावर में हैं, ये है वो है, ये सब कुछ सोच के आप शुरू करते हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अब जाहिर सी बात है कि आप शुरू कुछ कर रहे हो फूल से, ठीक है, मतलब जीरो से आप शुरू कर रहे हो और आपको पहुंचना है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एम्परर की एनर्जी में। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। अभी ये जो साइकिल है ये एक जर्नी के थ्रू जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आपको जो रास्ते मिलेंगे वहाँ पर गड्ढे मिलेंगे आपको, है ना, वहाँ पर रास्ते में बारिश आ जाती है, कभी कभार बहुत कुछ होता है। तो अभी वो जब होता है, ठीक है, आप क्या होता है जब आप शुरू करते हो डिवाइन पर सरेंडर करके, वो तो बहुत सही बात है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो धीरे धीरे, तो आपके खुद के एफर्ट्स देखकर, ठीक है, आपको ना थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। आप थोड़े बहुत ना खुद के अंदर एक एक्सपेक्टेशन, एक टाइम लिमिट दे देते हो कि मुझे तो इतना सक्सेस तो मिल ही जाएगा, उतना सक्सेस तब मिल ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है। और सपोज पहले जब आप शुरू कर रहे हो तो थोड़े बहुत सक्सेस आपको दिख रहा है और अचानक से कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, अचानक से आपको चीज़ें आपके हिसाब से चलता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको आपके करियर हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, बहुत स्ट्रगल्स, बहुत ऑब्स्टकल्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हर्ट होना, ओके, ऐसे ऐसे लोग आपके करियर में मिल रहे हैं जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, भगवान से रेसिप्रोकेशन तो नहीं, रैदर आपके पास जो है वो भी आप खो रहे हो इस जर्नी में, सक्सेस की जर्नी में। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, पैसे हाथ से निकलता चला जा रहा है और आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, बहुत एफर्ट दे रहे हो और वापस भी उतना नहीं मिल रहा है। तो ये सब कुछ जब होता है इस जर्नी में, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आप एग्जॉस्टेड की एनर्जी में चले जाते हो, ठीक है। जिस एनर्जी के, जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप चीजें शुरू करते हो वो आप कंटिन्यूड नहीं रख पाते हो। एक टाइम पे जाके आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, एक टाइम पे जाकर आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद यहाँ से मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मेरे लिए भगवान ने कुछ नहीं रखा है, शायद मुझे कुछ और देखना है, शायद मुझे गिव अप कर देना है और नहीं हो रहा है मुझसे, और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है करियर को लेकर, रिस्की लगने लगता है, और हर एक जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें आप घुस जाते हो। जो जिस एनर्जी के साथ आप शुरू करते हो वो तो आप भूल ही जाते हो। और ये जो मैंने कहा ना, ये जो शिफ्ट है कि आप शुरू कर रहे हो पॉजिटिविटी से और आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हो, ये जो जर्नी है ये बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाती है। आप 1 महीने 2 महीने तक काम करते हो, ठीक है, बहुत एफर्ट देते हो, उसके बाद ही आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आ जाता है कि बहुत टाइम हो गया है, अब तो मुझे सक्सेस धीरे धीरे देखना शुरू होना चाहिए, अब भी क्यों नहीं हो रहा है। तो बेसिकली पेशेंस की कमी कहीं ना कहीं आ जाती है आप में, ठीक है। आप ड्रीम कर रहे हो बहुत बड़ा कुछ, लेकिन आपको वो चाहिए भी बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। शायद ये कोई यहाँ पर है जो लोग एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ों को कि हाँ कि मैं ये करता हूँ या फिर मैं करती हूँ, और कोई ऐसा वैसे भी रहेंगे जो शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो बहुत वेट करती हूँ। लेकिन वही मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिया कि हम लोग तय नहीं कर सकते कि कितना एफर्ट हमने दिया है, कितना पेशेंस हमने रखा है। भगवान का हिसाब अलग होता है। हमने अगर 1 साल दिया है तो भगवान के लिए शायद वो थोड़ा सा ही एफर्ट है, ठीक है। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप बस फोकस कर सकते हो। आपको बस भगवान को दिखाना है कि भगवान यहाँ तक पहुँचना ये मेरा एम है, इसको कितना भी टाइम लगे मैं इसके लिए एफर्ट देते जाऊंगा, देते चली जाऊंगी, ठीक है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस एनर्जी में जब आप आ पाओगे, ये जिस एनर्जी के साथ आप शुरू करते हो चीज़ें
कि सब कुछ भगवान पे है, मुझे एफर्ट देना है, मुझे कर्म करते जाना है, वो हम करेंगे, बाकी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो भगवान देख लेंगे, मिलेगा मुझे ज़रूर। ये जिस एनर्जी से आप शुरू करते हो ना, इसी एनर्जी को अगर आप कंटिन्यूड रख पाते हो तो आपको ये सक्सेस आप देख पाओगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मतलब आपके लिए रखा तो हुआ है, लेकिन आप ना आपकी एनर्जी से उस सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे तो ये भी दिख रहा है कि आप जॉब चेंज या फिर बिजनेस आइडियाज चेंज या फिर आप छोड़ने तक की बात कर लेते हो। मतलब जहाँ पर भी आपको थोड़े टाइम के बाद सक्सेस नहीं दिखता है, आपके दिमाग में आता है कि छोड़ो कुछ और करते हैं, ठीक है। अगर ये शफलिंग की बात आ रही है, अगर आप ये करते हो तो बहुत गलत करते हो, ये मत करो, ठीक है। रुकना सीखो कहीं पर, ठीक है। अपने ग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना सीखो कहीं पर। यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, जो कि आप में बहुत कम है। पेशेंस बहुत कम है। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग सक्सेस। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में जाना चाहते हो और आप पेशेंस नहीं है, ठीक है। आप तो एफर्ट देते देते आप नेगेटिव हो रहे हो, एग्जॉस्टेड हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपको चीज़ें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बन नहीं रही हैं, ठीक है। अंडर द प्रोसेस है सब कुछ। आपको जब मिलना होगा तब मिल जाएगा। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना एफर्ट आप दे रहे हो, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिल रहा है, नहीं। एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हो रही हैं। सक्सेस पहले मिल रहा था, अचानक से सब कुछ बंद हो गया है। ये सब कुछ पार्ट ऑफ योर जर्नी है, ऐसे लो आप, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस सब कुछ फेस करोगे ग्रेसफुली, तभी तो जाकर आप एम्परर बनोगे। एम्परर ऐसे ही नहीं बनते हैं, ठीक है। एम्परर हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्टोरी होता है। उस स्टोरी को तो बनने का तो चांस तो दो आप, ताकि आप सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को बता सको कि हाँ, मैंने भी ये सहा है अपने ज़िंदगी में, इतना सहा है, ठीक है। तो पेशेंस की कमी बहुत आ रही है। तो नंबर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, जो सक्सेस आपको चाहिए, जितना चाहिए उतना अगर अट्रैक्ट करना है आपको, यू नीड टू हैव पेशेंस, नंबर 1, ठीक है। एंड एक ही जगह पर रुकना सीखो। आप लिमिट मत दो खुद को कि 1 साल हो गया है, अब तो सक्सेस मिलना चाहिए, 2 साल हो गया, अब तो सक्सेस मिलना चाहिए। मुझे तो किसी किसी के लिए 1 साल भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो किसी किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि 6 मंथ्स आप कहीं पर काम करते हो, कुछ करते हो, और वहाँ से 6 मंथ्स में ही आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सक्सेस आपको मिल जाए, और नहीं मिलता है तो आप मायूस हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो और छोड़ने तक की थिंकिंग करते हो, ठीक है। गिव अप करने की थिंकिंग करते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको चेंज करो, ठीक है। क्योंकि आप अपने कर्मों से ही सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है। सी, ये जो भी आप करते हो, जिस भी एनर्जी में आप आ जाते हो, ये सही एनर्जी नहीं है, ठीक है। यू नीड टू चेंज दैट एनर्जी। आपको ये वार्निंग दिया जा रहा है। आप जिस एनर्जी से शुरू करते हो वो बहुत सही एनर्जी है, उसी को कायम रखना है। गिव अप वाली एनर्जी में आना ही नहीं है। अगर आप शफलिंग करते हो उसको चेंज कर दो, एक ही जगह पर रुकना सीखो और भगवान पर सरेंडर करना सीखो कि भगवान आपको जब देना है दे दो आप, ठीक है। आप देख लो, वो मुझे यहाँ पर एफर्ट देते जाना है, मैं देते जाऊंगा, कब कितना आई डोंट नो। जितना आपको चाहिए देखना है आपको, उतना ही हम एफर्ट्स देंगे। और थोड़ा सा फन लाओ चीज़ों में, ठीक है। थोड़ा सा फन ऐड करो आप जो भी करते हो अपने करियर में, ठीक है। थोड़ा सा फन ऐड करो। जस्ट बिकॉज चीज़ें लेट हो रही हैं उसके लिए आपका फन पहले तो शुरू होता है फन से ही, लेकिन उसके बाद आप मायूस हो रहे हो, नेगेटिविटी में आ रहे हो, ये प्लीज चेंज करो, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यस, वो डोर तभी आपके लिए ओपन होंगे, सक्सेस का डोर, जब आप ये मेंटेन करोगे जो यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। रुकना सीखो, पेशेंस करना रखना सीखो। बाउंड्री नहीं, मतलब लिमिट नहीं देना है कि 1 साल तक तो मिल जाना चाहिए, 2 साल, 6 मंथ्स हो गए हैं मिल जाना चाहिए, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है अगर ये डोर अनलॉक करना है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करना है कि भगवान हमको ज़रूर देंगे। ये तो बस पार्ट ऑफ जर्नी है। जो भी एक्सपेक्टेशन हर्ट होना, जो भी चैलेंजेस फेस करना, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर मैं एफर्ट दे रहा हूँ तो मुझे वापस ज़रूर मिलेगा। ये सोच के आपको रुके हुए रहना है, टिके हुए रहना है उसी जगह पर, ठीक है, जहां पर आप हो। जो भी बिजनेस, जो भी जॉब आप कर रहे हो, वहां पर आपको रुकना है। शफल करोगे तो आपके एफर्ट्स कहाँ से रिवॉर्डेड होगा, ठीक है। आपको शफल नहीं करना है, थोड़ा सा आपको रुकना है
एटलीस्ट भगवान को ब्लेस करने का वो टाइम तो दो आप, ठीक है। ये बोला जा रहा है जो भी आप करते हो उससे प्यार करना सीखो, ठीक है। और जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर इतना टाइमिंग की बात नहीं होती है कि इतना टाइम हो गया है, कब मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा मुझे, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर हम प्यार करते रहते हैं, ठीक है। वो डिवाइन एनर्जी है, तो उसी एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ समझिए, फाइन। सीक्रेट को समझिए सक्सेस को अनलॉक करने के लिए, फाइन। सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रखा हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो सीक्रेट को, ठीक है। आप जैसे आप चीज़ों को ले रहे हो, आप सक्सेस के पास नहीं, सक्सेस से दूर खुद को कर रहे हो, ओके। गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, पेशेंस रखो। और आज मीट नहीं हो रहा है हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है, शायद आज मीट नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक टाइम के बाद ज़रूर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा हमको, ठीक है। ऐसा आपको बताया जा रहा है, फाइन। ये सोचना है, इसी एनर्जी में आपको रहना है, जिस एनर्जी के साथ आप शुरू करते हो, जितना एंथुजियास्टिकली आप शुरू करते हो चीज़ें। पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। चलिए देखते हैं हायरोफेंट, यस। आपको अलाइंड रहना है। आपको अगर सक्सेस चाहिए किसी जगह से, ठीक है, आप पहले तो ये डिसाइड करो आपको चाहिए क्या। सक्सेस चाहिए और इसी जगह से चाहिए, तो आप एफर्ट देते जाओ। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भगवान पर छोड़ दो, ठीक है, ओके। आपको बस कंटिन्यूअसली सक्सेस देते जाना है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। एक टाइम के बाद जब आपको सक्सेस नहीं दिखता है, कि अभी तक सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको वो चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगता है और आप छोड़ने की बात करते हो, गिव अप करने की बात करते हो। ये चेंज करना है। इम्पॉसिबल पर बिलीव रखें और गिव अप नहीं करना है इजीली, ठीक है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स देते जाना है, तभी जाकर आप सक्सेस लगा पाओगे, सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाते जाना है, मेहनत करते जाना है। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज, ओके। प्लीज़ सीक्रेट को समझिए प्लीज, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या टाइमिंग निकल के आ रही है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगर आप गिव अप की बात नहीं करते हो, अगर आप खुद को टाइम लिमिटेशन नहीं देते हो और सब कुछ भगवान पर सरेंडर करते हो, थोड़ा सा फन ऐड करते हो, जो भी यहाँ पर मैंने बताया, चैलेंजेस को ब्रेवली हैंडल करते हो कि ठीक है कोई नहीं, चैलेंजेस तो एक पार्ट ऑफ जर्नी है। मुझे, अगर मैंने एफर्ट दिया है, अगर मैं एफर्ट दे रहा हूँ, तो मुझे सक्सेस आगे जाके ज़रूर मिलेगा और मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। अगर ये आप करते हो तो बहुत सक्सेस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं कि टाइमिंग क्या निकल के आ रही है। अगर आप ये एनर्जी मेंटेन करते हो, तो गाइडेंस अगर सुनते हो, तो क्या आ रहा है। ओके, 3 कार्ड्स आ गए यहाँ से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के लिए तो बहुत फास्ट एनर्जी दिख रही है मुझे। प्लीज़ आपकी एनर्जी जो है आप चेंज कर लो, ठीक है। आप जब एनर्जी चेंज कर पाओगे, अपनी जो एनर्जी है वो जब चेंज कर पाओगे, जो भी यहाँ पर बताया गया है, वो जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपको क्या बेसिकली सीक्रेट क्या है, जो मैंने बताया यहाँ पर, उस सीक्रेट के ऊपर जब आप काम करोगे, इस ब्लॉकेज के ऊपर जब आप काम करोगे, तो मुझे किसी किसी के लिए 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 7 मंथ्स दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। 6 to 7 मंथ्स के अंदर ही आप लोग ये सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। जितना सक्सेस आपको चाहिए वो धीरे धीरे, इम्पॉसिबल वाला जो सक्सेस है वो सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो 6 to 7 मंथ्स, अगर एट ऑल आप एनर्जी को चेंज कर पाते हो तो। अगर नहीं तो फिर तो क्या ही मैं कहूँ, क्योंकि सक्सेस रखा हुआ है। इट इज़ अपॉन यू कि आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाते हो या नहीं, क्योंकि आप बहुत सही तरीके से चीज़ों को शुरू करते हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई कोर्स हो। लेकिन चैलेंजेस जब फेस करते हो, लेट एनर्जी जब फेस करते हो, तो वहाँ पर जाकर हो जाता है आपको दिक्कत, अचानक से नेगेटिव हो जाते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, ओके, यस, मैंने कहा ना, बहुत एक्साइटिंग होकर आप कुछ शुरू करते हो और उस एक्साइटमेंट को, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप कंटिन्यूड नहीं रख पाते हो, उसको कंटिन्यूड रखना है।
आप शुरू कर रहे हो भगवान पर भरोसा रख के, तो आपको कंटिन्यू भी करना है भगवान पर भरोसा रख के। आप खुद को ऐसे टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव, यस ग्राउंडेड रहो आप, ठीक है। आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। ग्राउंडेड मतलब ऐसे जज करना, ऐसे आप आप खुद को टाइम लिमिटेशन दे रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, लेकिन वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही खुद को उसका रिजल्ट सुना रहे हो कि शायद यहाँ से नहीं मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। क्रिएटिव रहो, एफर्ट देते रहो और आगे बढ़ते रहो। जो भी चैलेंजेस, जो भी डिले आप फेस कर रहे हो, वो बस पार्ट ऑफ योर जर्नी है। आप सही से एफर्ट दोगे। आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि क्या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, उस पर फोकस ना करें आप। अभी आपको क्या नहीं मिल रहा है, उस पर फोकस ना करें आप बस अपने एफर्ट पर, आपको क्या हासिल करना है, क्या चाहिए, उस पर फोकस करें, ठीक है। और एफर्ट देते जाइए, बाकी जीत तो आपकी होनी ही होनी है। ओके, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज गाइड कर दीजिए। थैंक यू डिवाइन। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ, इज कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो आप लोग। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।